नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। हम दिवाली का त्योहार क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कई कथाएं प्रचलित है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ रामायण में बताया गया है कि कई लोग दीपावली को 14 साल के वनवास पश्चात राम, पति सीता और उनका भाई लक्ष्मण की वापसी के संबंध के रूप में मनाते हैं। वही अन्य प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार पांडवों के 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के पश्चात पांडवों की वापसी के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है। कई हिंदू दिवाली को भगवान विष्णु की पत्नी तथा धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। दीपावली का 5 वर्षीय महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर के मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिवाली की रात वह दिन है जब लक्ष्मी माता ने अपने पति के रूप में विष्णु को चुना और फिर उनसे शादी की। लक्ष्मी के साथ साथ बड़ी बाधाओं को दूर करने के प्रतीक गणेश, संगीत साहित्य के प्रतीक सरस्वती, धन प्रबंधक कुबेर को प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ दीपावली को विष्णु के वैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में भी मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी में प्रसन्न रहती है। जो लोग उनकी पूजा करते हैं वे आगे के वर्ष के दौरान मानसिक शारीरिक दुखों से दूर सुखी रहते हैं। आज हम आपको दीपावली से जुड़ी हुई राजा बलि की कथा सुनाते हैं। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनय पूर्वक पूछा कि हे भगवान, आप मुझ पर कृपा कर ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताइए जिसके करने से मैं अपने नष्ट हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर सकूं, क्योंकि राज छूट जाने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मेरे परम भक्त दैत्यराज बलि ने एक बार 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। 99 यज्ञ तो उनके अच्छे से पूर्ण हो गए, परंतु 100वां यज्ञ पूर्ण होने वाला ही था कि उसी समय इंद्र को चिंता सताने लगी कि कहीं बलि उनका स्वर्ग उनसे न छीन ले। इसी चिंता के वशीभूत होकर इंद्र बाकी देवताओं को लेकर क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। वेद मंत्रों से स्तुति की और अपने कष्ट का सारा वृत्तांत भगवान विष्णु से कहा। यह सुनकर भगवान ने उनसे कहा कि तुम निर्भय होकर अपने लोक में जाओ, मैं शीघ्र तुम्हारे कष्ट को दूर कर दूंगा। इनके चले जाने के बाद भगवान ने वामन का अवतार धारण कर बटु वेश में राजा बलि के यज्ञ में प्रस्थान किया। राजा बलि को वचनबद्ध कर श्री विष्णु ने 3 पग भूमि उनसे दान में मांग ली। बलिदान का संकल्प करते ही भगवान ने अपने विराट रूप से एक पग सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग को अंतरिक्ष और तीसरा चरण उसके सिर पर रख दिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उनसे वर मांगने को कहा, तो राजा ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से अमावस्या तक अंत दीपावली तक इस धरती पर मेरा राज्य रहे। इन 3 दिनों तक सभी लोग देव दान कर लक्ष्मी की पूजा करें और घर में लक्ष्मी का वास हो। राजा द्वारा याचित वर को देखकर भगवान ने बलि को तथास्तु का राज देकर पाताल भेज दिया। उसी समय से देव के संपूर्ण लोग इस पर्व को मनाते चले आ रहे हैं। अंततः सभी प्राणियों के लिए इस पर्व को मनाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। धन्यवाद। शुभ दीपावली।